बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.4, इसमें जो फार्मूले यूज़ होते हैं पहले वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आप फर्स्ट ईयर में चले जाओगे सारे के सारे फार्मूले इसी में बनेंगे। यहाँ पर तो हमने पैथागोरस आइडेंटिटीज़ करनी है। देखें, सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो c जो है वो हाइपोटेनस होना चाहिए पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक, तो इसके सामने c होना चाहिए। ये a है, a से अल्टीट्यूड a है, ठीक है, और ये b है। बाकी b से याद कर लें कि ये बेस है हमारे पास। तो बेस वो चीज़ है जिस पे दोनों खड़े हैं। तो यहाँ से मुझे, हमने पहले भी देखा है कि a ओवर c और c ओवर a, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ इसे कहते हैं, रेशोज़ बटे जो हैं, एक साइन थीटा है, एक कोसिकेंट थीटा है, उसका उलट। इसी तरह से जो कोस थीटा है वो b ओवर c है, और जो सीकेंट थीटा है वो आपके पास c ओवर b है, और टेंजेंट थीटा जो है वो आपके पास a ओवर b है, और जो कोटेंजेंट थीटा है, होता कोटेंजेंट है, लिखते कोट हैं, ये b ओवर a होता है, ठीक है। इसी तरह से अच्छा जी, आपने क्या करना है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको सी स्क्वायर पे डिवाइड कर लेता हूँ। इसी फार्मूले से हम इसकी वैल्यूज़ को जो है निकालेंगे। इसीलिए ए ओवर सी साइन थीटा होता है। स्क्वायर लिखना है तो इधर लिखेंगे हम, थीटा का स्क्वायर नहीं लिखेंगे, थीटे का स्क्वायर नहीं होता। या तो हम ब्रैकेट लगा के सारे का स्क्वायर लिखेंगे, या फिर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और ये बी ओवर सी मेरे पास क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चे, यहाँ से नेक्स्ट है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर ए स्क्वायर पे डिवाइड करूँ तो सी ओवर ए, आप देखो तो ऊपर आपके पास कोसिकेंट थीटा है तो उसका स्क्वायर बनेगा। यूज़ जो है वो यही ज़्यादा होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हर एंगल के लिए सेटिस्फाइड होता है। आप कोई भी इधर वैल्यू पुट कर लें, आप इधर 30 पुट कर लें, तो उन दोनों का आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने जो साइन 30 की कीमत पड़ी है वो 1/2 होती है, और इसकी कीमत कितनी पड़ी है हमने, वो 3√2 होती है। लेकिन जब मैं इनका स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास 1 ही वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। ये 1/4 आ जाएगा, वो 3/4 आ जाएगा, और 1 आ जाएगी उसकी वैल्यू। ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ए ओवर ए कट जाएगा, 1 प्लस ये क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। 3 है, ठीक है। एक दफ़ा सी स्क्वायर पे डिवाइड करके आएगा, एक दफ़ा ए स्क्वायर पे डिवाइड करके आएगा, एक दफ़ा बी स्क्वायर पे डिवाइड करके आएगा। फार्मूला वही है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें, सी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सी जो है एज आ ट्रेडिशनल चल रहा है कि जैसे उसने सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप यूज़ किया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सी, ये ए भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हम हाइपोटेनस कौन सा ले रहे हैं। तो जो चल रहा है उसी के मुताबिक सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, अब बी स्क्वायर पे मैं अगर डिवाइड कर दूं बी स्क्वायर पे तो ये कैंसिल होगा। तो ये सी ओवर बी क्या होता है, सीकेंट थीटा है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये ए ओवर बी टेंजेंट थीटा आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये 1 आ जाएगा। तो ये थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ रही है, ठीक है। जो ज़्यादा यूज़ होगा है कि ये भी यूज़ होगा कि टेन थीटा हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, ठीक है। इसको डिवाइड करने से आएगा, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो इजीली आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर लिखना है तो साइन थीटा ए ओवर सी होता है, कोस थीटा बी ओवर सी होता है। जब हम इनको करें तो ये कट जाएगा और ए ओवर बी आ जाएगा, और वो आपके पास टेन थीटा होता है, ठीक है। हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा है कि आपने जो है 1 to 6 क्वेश्चन जो हैं आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने लिखना है। देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। कहीं कहीं उन्होंने मिक्स करके दिए हैं, कहीं पे 2 दिए हैं, कहीं पे 3 दिए हैं। हमने उनको सिंगल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स है, तो ये स्क्वायर दोनों का है, तो मैथ का रूल है आप स्क्वायर दोनों पे लिख सकते हैं। अगर बटा भी है तो साइन एक्स ओवर कोस एक्स, उस सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। और साइन और कोस एक्स जो है मुझे अभी पता है वो किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर थीटा है। तो साइन और कोस से मैं किस में चला गया, टेन में चला गया।
ठीक है। जो 6 आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वहीं पे ये सारा कुछ रोटेट होगा, कहीं पे कोई चीज़ ख़त्म होगी, कहीं पे इकट्ठी हो जाएगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan x sin x और secant x है। ठीक है, tan x की कीमत पुट कर देते हैं जी, sin x ओवर cos x है। sin x ऊपर पहले से मौजूद है। ये जो secant x है इसको क्या करते हैं, मुझे पता है जो cos का उल्ट है, बटे में कर देता हूँ। कई तरीके से इसे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया। ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो sin स्क्वायर x बन जाएगा, और ये क्या है, cos स्क्वायर x है। और ये भी मैंने निकाला है किसके बराबर आ रहा है, tan स्क्वायर x है। और मेरे पास ये ये जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्योंकि आपने उसको सिंगल में लेके जाना है, इसके राइट हैंड साइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan x और 7 बटे में दिया हुआ है secant x। बस आप कोई भी इसकी आइडेंटिटी यूज़ करें, आप अपने जो हदफ तक पहुंच जाएंगे। tan x है वो आ जाएगा sin x ओवर cos x। ठीक है, secant x नीचे दिया हुआ है, जब इसका उल्ट पुट करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। ऊपर दिया गया हो तो नीचे उसका उल्ट आ जाता है। उल्ट से मुराद ये नहीं है कि cos है, cos का उल्ट secant और secant का उल्ट cos है, आप किसी की भी पुट कर सकते हैं। लेकिन secant है, यहाँ पे मैं जो उल्ट दिए हुए हैं, हम sin cos और tan को सही फंक्शन समझते हैं और उनके जो उलट जो होते हैं दूसरे वो उलट लेते हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम उसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे, यानी secant cot और अगर दी गई हो या फिर कोसिकेंट दी गई हो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। और मोस्टली जैसे जो tan या cot दिया गया हो ना, उनकी कीमत पुट करें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, वो 1 माइनस cos स्क्वायर x है। ये जो है ना यहाँ पर कम यूज़ होता है, लेकिन नेक्स्ट 1 माइनस cos स्क्वायर हो वो sin स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन किस फार्मूले से, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है। मुझे चाहिए 1 माइनस, ये cos स्क्वायर उधर चला गया तो 1 माइनस cos स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल है, sin स्क्वायर x। अगर 1 माइनस cos स्क्वायर है तो वो sin स्क्वायर x के बराबर होता है। 1 माइनस sin स्क्वायर है तो 1 माइनस sin होगा तो cos स्क्वायर के बराबर होगा। सिंपली यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये जो है ना इस फार्मूले से ये किसके बराबर आ रहा है, sin स्क्वायर x। इस साइन का मतलब ये है कि इसलिए, चूँकि इसलिए, ठीक है, यानी कि अगर आपके पास ये है तो आपने ये पुट कर दिया है। ठीक है, और ये आपके पास सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। नेक्स्ट की बात करते हैं तो secant स्क्वायर x माइनस 1 है। ये तो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सीधा चले जाएं, या फिर आप इसको जो है cos साइन में भी बदल के कर सकते हैं। अगर तो आपको याद है तो फिर तो सिंपल है कि secant स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x के इक्वल होता है। अगर मैं कीमत लेना चाहूँ tan स्क्वायर x की तो वो आएगी secant स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, ये 1 इधर आ गया तो ये तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं किसके इक्वल है, tan स्क्वायर x है। ठीक है, इसका एक और तरीक़ाकार भी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। अगर आप कोस में चले जाएं, 1 ओवर cos स्क्वायर x माइनस 1 है, आप इसका एलसीएम ले लें cos स्क्वायर x। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हो गया, आंसर इससे भी यही आएगा। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो ये इधर ज़रब हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बस 1 माइनस cos स्क्वायर अभी मैंने बताया है आपको कि sin स्क्वायर x के बराबर होता है। और ये अभी पीछे करके आए हैं, ये किसके इक्वल है, tan स्क्वायर x के इक्वल है। जिस तरह से मर्ज़ी प्रोसीड कर लें, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 है, sin स्क्वायर x है और cot स्क्वायर x है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, साइन और कोट और tan की कीमत पुट कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से मैं साइन को नहीं छेड़ूंगा, वैसे ही रखें। कोट जो है वो tan का उल्ट होता है, तो कोट जो है वो cos ओवर साइन आएगा, तो उनका स्क्वायर भी आएगा cos स्क्वायर x, क्योंकि tan जो होता है साइन ओवर cos होता है, लेकिन ये cos ओवर साइन आ जाएगा और नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर x आ जाएगा। इसके साथ ये कटा, आपके पास सिंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास आंसर आ गया जो आपका टारगेट था। नेक्स्ट है 7 टू कहता है 24, वेरीफाई द आइडेंटिटीज़। जो आइडेंटिटीज़ आपकी लिखी गई हैं, आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, इक्वेशन होती है वो किसी ख़ास x या y के लिए इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है हम कहीं भी कोई भी एंगल यूज़ कर लें उसके लिए सेम होता है।
देखिए हमने इक्वेशंस पढ़ी होती हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है या कोई और चीज़ है, वो किसी ख़ास एक्स के लिए जो होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई भी हम एंगल यूज़ करें वो सही आएगा। जैसे मैंने ऊपर ट्रिग्नोमेट्री जो थी पैथागोरस आइडेंटिटीज़ यूज़ की थी, ठीक है। ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ ही हैं जो हमें दी गई हैं, ठीक है। हमने इनको प्रूव करना है और प्रूव जो है हमने वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पैथागोरस आइडेंटिटी से ही सारे करेंगे। ये अभी हम करके आए हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, LHS लेता हूँ इसकी, तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास बन रहा है जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अभी मैंने पढ़ा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। मैंने क्या बोला था, अगर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर के बराबर आएगा। तो ये आपके पास किसके बराबर आ गया, कोस स्क्वायर थीटा के, और वो आपके पास RHS है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी साइन थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय है जी कोस थीटा। मैथ का रूल है कि जब हम LHS इसकी ले लेते हैं, अच्छा दोनों तरीके से हो जाएगा, या तो आप RH से भी कर सकते हैं, वो वैसे इजी है, ये भी इजी है। लेकिन देखें हम क्या कर सकते हैं, हम जो ऊपर प्लस माइनस है ना तो उसको तोड़ सकते हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा कर सकते हैं, यानी जो बटा है ना उन दोनों के नीचे अलग अलग तोड़ सकते हैं। अगर ऊपर प्लस दिया हुआ है, नीचे वाला प्लस नहीं टूटता। तो यहाँ से कोस कोस के साथ कटा था, साइन ओवर कोस आपके पास टेन थीटा आ गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है। और यही मेरे पास RHS है। इस तरह करना तो इस तरह करें, नहीं तो साइन ओवर कोस करके LCM ले लें, फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, उसमें दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कोट थीटा और दिया हुआ है इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। देखें टेन और कोट यहाँ पर भी देखें उनकी वैल्यूज पुट कर दें, साइन थीटा ओवर कोस थीटा और ये कोस थीटा ओवर साइन थीटा। ये बाहर भी टेन है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। ये हमारे पास LHS है। अच्छा बच्चे यहाँ पे LCM ले लेते हैं हम, तो हमारे पास आ रहा है LCM साइन थीटा और कोस थीटा। जब LCM दोनों उलट हों तो क्रॉस ज़रब होती है। जैसे होता है ये है कि इसके साथ ये कट जाएगा, साइन ऊपर वाले के साथ ज़रब हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन के साइन कटेगा, ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये इधर जो है साइन थीटा ओवर कोस थीटा ही रहने दें, इस साइन के साथ ये साइन कैंसिल हो जाएगा। ये अभी मैंने निकाला था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पर तो नहीं लिखेंगे, ये 1 आ गया, नीचे आ गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा जो है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यही हमारे पास क्या है, RHS है, क्योंकि ये सीकेंट स्क्वायर का क्या है, उलट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा। इज इक्वल टू है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। 23, 24 एंड 12 क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, कोट है कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा है जी 1 ओवर साइन थीटा, उलट हैं जो उनको पुट करते जाएं। टेन थीटा आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ये माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है जी। मैं LHS ले रहा हूँ राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी। LCM जब सेम हो तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ LCM कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा है, साथ आ जाएगा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा।
अच्छा थोड़ा सा इसको देखें तो इन दोनों में साइन कॉमन आता है, कॉमन होके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये है जी आपके पास, इससे कोस थीटा प्लस 1 है, 1 प्लस कोस थीटा कर लें, उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपने साइन थीटा है, ठीक है, जो इधर से साइन थीटा आप कॉमन लेना, मल्टीप्लाई है तो वो शुरू में लिख लेते हैं क्योंकि एक ही रकम होती है, जहाँ पर मर्जी लिख लें उसे। यहाँ पे बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब ये कोस थीटा नीचे रहता है, मैं वो क्योंकि बटा है तो बटा सेम हो जाएगा, नीचे वाले के साथ ज़रब, ऊपर वाले के साथ ज़रब, ये इधर से कैंसिल होगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, नीचे आ रहा है जी कोस थीटा। हम क्या करेंगे, इसका बटा अलग कर देंगे और इसका बटा अलग कर देंगे। जब ये अलग किया, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 1 ओवर कोस आ गया सीकेंड थीटा, और ये एक अकेला बचा कोस थीटा, और यही हमारे पास आर एच एस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है जी मेरे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट साइड पे है आपके पास जी कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कोस थीटा। LHS लेफ्ट हैंड साइड को लें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इनकी कीमत ना पुट किया करें, साइन थीटा और कोस थीटा की, बस जो टेन या फिर कॉट या फिर जो उलट हैं साइन और कोस के, उनकी कीमत पुट करें। यहाँ पे आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने टेन स्क्वायर की कीमत पुट कर दी -1। यहाँ पे आ जाएगा जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय एलसीएम लें तो कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब असल बटा ये वाला है, ये नीचे है, ये तकसीम है, तकसीम के नीचे बटा हो तो वो उलट जाता होता है। कैसे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये जो है ना कोस स्क्वायर, ये वैसे इसको उल्टते, खैर इसने 4 पे चले जाना है, ठीक है, ऊपर चले जाना है, यानी कोस स्क्वायर बटा ये आना था, ठीक है, तो ये ऊपर वैसे ही लिखा होना था, ये बटा ये आना है, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा फोर्थ में, क्योंकि ये डिवाइड होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रहेगा, ये नीचे लिखा हुआ है। अब बात सिंपल जी, कटेगा और आंसर आ जाएगा। क्या है, हमने आंसर में क्या है, ऊपर कोस स्क्वायर ही है, नीचे ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली दिख भी रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ऊपर है जी अलग से कोस स्क्वायर थीटा, ये इसके साथ कटा, बाकी हमारे पास जो है वो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये मेरे पास RHS है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 वो है जी कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा। या तो इससे इसमें आ जाएं, ठीक है, लेकिन जो है कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, ये गलत लिखा गया ऊपर, ये कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल है, कोसिकेंट थीटा, राइट हैंड साइड गलत लिखोगी थी, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बस सीधा उसका आंसर है। साइन थीटा है तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ऊपर वाला 1 है, नीचे साइन थीटा है, और यही मेरे पास क्या आ जाएगी, उसकी राइट हैंड साइड के वो कोसिकेंट थीटा बन जाएगा,
ठीक है। इसके साथ ही मिलता जुलता बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी यहीं पे करवा देता हूँ। 14 क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ओवर कोस थीटा है और प्लस कोस थीटा है। बिल्कुल सेम इसी यही स्टेप होंगे, एलसीएम लें और वह आंसर आ जाएगा। एलएचएस है जी इसकी, कोस थीटा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू ऊपर वाला तो 1 आ गया, नीचे आ गया कोस थीटा, तो ये आ गया जी सीकेंड थीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन 13 कर लेते हैं, 14 फिर वो लंबे क्वेश्चन बाद में दूसरे लेक्चर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन नंबर है जी आपके पास सीकेंड थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा। देखिए दोनों साइडों से प्रोसीड कर सकते हैं, एलएचएस ही करें ज़्यादा बेहतर है, लेकिन प्लस माइनस से ज़रब में जाना वैसे भी आसान होता है। तो 1 ओवर कोस कर दें, ठीक है, और ये क्या आ गया माइनस कोस थीटा आ गया। जब ऐसे करेंगे आप नेक्स्ट ले लें एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप देखें तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा होता है, बटा आ गया कोस थीटा। अब राइट हैंड साइड को देखें, एक टेन बन रहा है, साइन ओवर कोस एक टेन कर दें, एक साइन वैसे ही छोड़ दें। कैसे, आप साइन स्क्वायर थीटा है साइन थीटा ओवर कोस थीटा, बस साइन स्क्वायर को 2 दफ़ा लिख लें, ये साइन थीटा आ गया, ठीक है, साइन स्क्वायर को साइन थीटा लिख दिया, साइन ओवर कोस टेन आ गया और दूसरा क्या आ गया साइन थीटा आ गया, और ये मेरे पास क्या है RHS है। ठीक है।